क्या तू नहीं जानता है कि ये क्या है? मैंने कहा है मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। इस साल का जो वचन था हमारा लूक की इंजील, इसका 12वां अध्याय और 35वीं आयत में पढ़ रही हूँ। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। तुम्हारी कमरे बंधी रहे। इमानुएल मिनिस्ट्रीज, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस साल में था और है। तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। और जब हमारा एनिवर्सरी हुआ तो प्रभु ने कहा कि ना तो बल से और न शक्ति से, केवल मेरे आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपनी आवाज़ को उठाए प्रियो, इसकी आत्मा के लिए धन्यवाद है। हालेलुया जीसस, तुझे महिमा सम्मान, तुझे गौरव। हालेलुया। क्योंकि ना बल से न शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा से होता है, इसलिए तुझे धन्यवाद देना। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देना। जो कुछ हमसे कहने जा रहा है, जो कुछ हमसे कहना चाहता है, वो सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान को खोल दे। हालेलुया। हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारे दिलों को खोल दे प्रभु जी। हालेलुया। तुझे मान महिमा गौरव सम्मान दे। यीशु के जैसे तुम्हें बना, यीशु के नाम से मांग के ग्रहण कर देता। आमीन। अहम बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में मैं नहीं जानती हूँ कि ये इस वचन को कैसे बताऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ना बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा से ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस दुनिया में जो बातें हो रही हैं, हम विश्वासी लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए चिन्ह होता है। चिन्हों की तरफ ध्यान, जैसे वचन में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा। और कई दिनों में मैंने न्यूज़ में सुना, या पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा, कि एक लड़के ने खुद से विवाह किया, खुद से शादी की, जिसे सॉलिगैमी कहते हैं इंग्लिश में। उसने खुद से शादी की। कभी ऐसा सुना है? ये दुनिया किस रफ्तार से बुराई की तरफ बढ़ रही है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खुद से शादी। परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम को बनाया और आदम के लिए हवा को बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनके संगम को, इनके इकट्ठा आने को आशीषित किया और कहा कि पृथ्वी को भरो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलदायी हो जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो। उसके बाद कुछ ऐसे चलन शुरू हुआ कि पुरुष पुरुषों से शादी करने लगे, औरतें औरतों से शादी करने लगे। वचन के विरोध में जो बातें हो रही है, ऐसी बातें होने लगी इस दुनिया में। और आज गए दिनों में मैंने सुना कि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने जीवन को किसी से भी नहीं बांटना चाहता है। खुद से दुल्हन बनकर, दुल्हन की तरह सज के खुद से शादी की, और वो सारे हिंदू तरीके से उसने किया जो भी किया।
मेहंदी लगाई, उसने खुद का नाम अपने हाथ पे लिखा और मैं एकदम चौंक गई इस बात को सुनकर। प्रियो, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, ये दुनिया किस दिशा में चल रही है, हमारे बच्चे किस तरह के माहौल में पल रहे हैं और ये कितना खतरनाक है। हालेलुया। कुछ सालों पहले अमेरिका में, यूएस में क्रिसमस का समय था। मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये किस समय में हम जी रहे हैं। अगर हम समझ जाएंगे कि ये कैसा समय है तो हम नींद से जाग जाएंगे, हमारे कमरों को बांधेंगे, हमारे दियों को जलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अमेरिका में ऐसा हुआ कि क्रिसमस का समय था और उन्होंने बहुत बड़े होर्डिंग पे सांता क्लॉज कितने लोग पता है? सांता क्लॉज का ऐसा पिक्चर लगाया था और उसके नीचे ऐसे लिखा था कि जश्न मनाते जाओ, जश्न मनाते जाओ। और उसके नीचे छोटा सा ऐसा यीशु का पिक्चर था जो सलीब पे मरे हैं और उसके नीचे लिखा था मिथ्या को दबाओ, कहानियों को दबा दो। मिथ जो कहानियां हैं, है ना, उसे दबाओ। और ये अमेरिका में, जिसे एक मसीही देश माना जाता है, वहाँ पे ऐसा होर्डिंग था, सांता क्लॉज का बहुत बड़ा होर्डिंग और जश्न मनाओ, नीचे यीशु का छोटा सा और कहानियों को दबाओ। यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चाई है। हालेलुया। इतिहास में यीशु के बारे में जो लिखा है, इतिहास में यीशु को निकालने का ये कार्य है, दुष्टता का ये कार्य है। हालेलुया। ऐसा ही एक समूह है जो यीशु को दबाना चाहता है, इतिहास से निकालना चाहता है और जश्न मनाना चाहता है, पार्टीज में मग्न है, उन बातों में मग्न है जिसमें उन्हें आनंद मिलता है, उनके शारीरिक आनंद के लिए वो सारी बातों के लिए दौड़ रहे हैं। खतरनाक समय में हम रह रहे हैं। हालेलुया। एक और ऐसा समूह है, कुछ 10 साल पहले ही शुरू हुआ है। हम नहीं जानते बहुत सारी बातें, कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। एक ऐसा समूह शुरू हुआ जिसने एक ऐसा धर्म शुरू हुआ जिसका नाम था क्रिस्लाम। क्रिस्लाम मतलब क्रिस्ती लोग और इस्लाम के लोग और यहूदी लोग, ये तीनों ने मिलकर ऐसे सोचा कि हम तीनों तो एक ही ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, एक ही पुस्तक को फॉलो कर रहे हैं, एक ही शिक्षा को मानते हैं, क्योंकि तीनों भी पुराने नियम को मानते हैं, तो क्यों ना हम तीनों एक हो जाएं और मजबूत हो जाते हैं, एक ही धर्म कर देते हैं। क्रिस्लाम ऐसा नाम उन्होंने सुझाया, लेकिन एक समस्या थी। और पता है समस्या क्या थी? यीशु। क्योंकि पुराना नियम ये मानते हैं, नया नियम ये नहीं मानते। नए नियम में यीशु है। हालेलुया। पुराने नियमों को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह आए, ये वो नहीं मानते हैं। इसलिए समस्या ये है कि हम एक धर्म बन सकते हैं अगर यीशु को धर्म से निकाल दे तो। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोगों ने सुना था क्रिस्लाम के बारे में? देखो हमें पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चल रही है। लोग सावधान रहो। हालेलुया। न बल से और न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हम खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। ये यीशु को धर्म से निकालना चाहते हैं। पहला समूह यीशु मसीह को इतिहास से निकालना चाहता है, दूसरा समूह यीशु मसीह को धर्म से निकालना चाहते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, सही है, वो धर्म नहीं है, वो सच्चाई है। यीशु मसीह एक सच्चाई है, यीशु मसीह एक अनुभव है। हालेलुया। तीसरा एक समूह ऐसा निकला है जो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है।
विश्वासियों का समूह है। तीसरा समूह जो इनसे भी खतरनाक है वो विश्वासियों का है। ऐसी एक कलीसिया है जो ये मानते हैं, जो ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह जो कहते हैं और यीशु मसीह ने जो कहा है उसे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम को पूरा करने के लिए आए, पुराना नियम पूरा कर दिया, अब उसकी बात खत्म हो चुकी है। अब हम नियम के नीचे नहीं है, तो हम अनुग्रह के नीचे हैं। इसलिए अब यीशु को छोड़ दो, पौल ने जो लिखा है पत्रों में उसे मानो। हालेलुया। यीशु के बिना कोई सुसमाचार ही नहीं है। हालेलुया। यीशु के बिना उद्धार ही नहीं है। लेकिन वो यीशु को हमारे दिलों से भी निकालना चाहते हैं। और ये विश्वासियों का समूह है जो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की। यूहन्ना के इंजील 17वें अध्याय में यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है। आपको उपवास करने की जरूरत नहीं, यीशु ने आपके लिए उपवास किए हैं। उसने अपना काम पूरा किया, उसका काम खत्म हो गया, अब उसकी चर्चा भी खत्म कर दो। अब जो पौलुस ने सिखाया उसे मानो। पौलुस ने यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो आप किस तरह की दुनिया में हम आए हैं, किस तरह की स्थिति में हम आए हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है और हम कैसे जी रहे हैं। क्या मेरी कमर सत्य से बंधी है? क्या मेरा दिया जल रहा है? मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वचन ने मुझे खुद को देखने के लिए सिखाया। गए संडे को मैं इधर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मैं खड़ी नहीं रह पा रही, मैं बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना अग्निमय जैसा मुझे लग रहा था कि हम कितने भयानक स्थिति में आके बैठे हैं और फिर भी कितने फालतू बातों में फंसे पड़े हैं। जो बातें हमारे फायदे की नहीं है, हमारे हानि की है। शत्रु ने अपने ग्रुप्स तैयार किए, समूह तैयार किया है और इस पीढ़ी पे वो ताबा ले रहा है और हम अपनी ही बातों में उलझे पड़े हैं। कलीसियाएं बन रही है ऐसे जो मसीह को हटा के सब कुछ करना चाहते हैं। मसीही लोगों का मूल फाउंडेशन यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तुम्हारी बुनियाद यीशु मसीह है। आज का जो आराधना के समय एक एक वचन जो राकेश बोल रहा था, पवित्र आत्मा मुझे कंफर्मेशन दे रहा था, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मैं क्या बोलूं और मैं कैसे बोलूं। लेकिन कुछ बातें जो मैंने तैयार की थी जब मैं इस वचन पे ध्यान लगा रही थी और इसे लिख रही थी, तो वो बातें इस बच्चे ने बोल दी। यहाँ पर हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता था, ये इमैनुअल मिनिस्ट्रीज आपके लिए ज़रूरी है। ये जान लो, न बल से और न शक्ति से, न आपके ज्ञान बुद्धि से होगा, न आपके स्टेटस से होगा, न आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से होगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके साथ नहीं तो हम ऐसे उठ जाएंगे इस समयों में। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमें उड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बने रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कौन सी बातें हैं जो हमारे ध्यान को भटका रही हैं? शैतान ओवर टाइम कर रहा है। उसे दुनिया के लोगों से कुछ नथिंग टू डू विद देम, कोई लेना देना नहीं है। उसे हमसे लेना देना है, क्योंकि हमसे उसे खतरा है। वो हमारे सामने ऐसे डिस्ट्रैक्शंस डालता है, ऐसे भटकाने वाली बातें डालता है। किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया,
कैसे किया, और उसमें हमें उलझाए रखता है। लेकिन बाइबल कहती है कि बल से और शक्ति से नहीं हो सकता। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकता प्रेम। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कार्य कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर इज़राइल का रक्षक सोता नहीं है। हालेलुया। वो अपनी कलीसिया को बांध रहा है, लेकिन क्या आप उसका हिस्सा हो? क्योंकि वो जिंदा पत्थर को लेके बांध रहा है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। वो कोई मैसेज नहीं, कोई संदेश नहीं, वो कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। वो कोई कहानी नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। और जब उसका मंदिर बांधता है तो वो जिंदा पत्थरों को चुन रहा है। इन दिनों में वो चुन रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? ये सवाल मुझे अपने आपसे आज करना है। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है कलीसिया से कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम मर चुके हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुछ सीख रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में कार्य कर रही है। ये समय है कि हमें यीशु का नाम और भी जोर से पुकारना है, और भी जोर से घोषित करना है। हालेलुया। और भी जोर से कहना कि यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। ये घोषित करने का ये समय है। और ना बल से तुम कर सकते हो, और ना ये शक्ति से कर सकते हो, ना आप योजना बना के कर सकते हो। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कर सकते। हालेलुया। वैसे करोगे लेकिन कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य होता है तो वहाँ पे कुछ होने लगता है। हालेलुया। कुछ अद्भुत होने लगता है। हमें ये कहना है कि वही मार्ग और सत्य और जीवन है, वही पुराने नियम का हालेलुया यहोवा शालोम, वही नए नियम का शांति का राजकुमार है। हालेलुया। हालेलुया। वही सेनाओं का यहोवा, प्रेज़ द लॉर्ड, वही हमारा कैप्टन, वही हमारे सामने चलने वाला हमारा योद्धा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ही है। हालेलुया। यीशु ही है। हालेलुया। कहो यीशु ही है। हालेलुया। किसी का इंतजार मत करो कि कोई आएगा, आपको बहलाएगा, आपको बताएगा, आपसे लाड़ प्यार करेगा, फिर मैं थोड़ा सा प्रार्थना करूंगी। मत करो प्रियो, समय बहुत बुरा है। लोग छोड़ देंगे, किसी के पास अभी समय नहीं है कि और किसी को आके उठाओ और कुछ करो, लाड़ करो। समय है कि खुद को उठाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ता से चलो। हालेलुया। सामर्थ से चलो। हालेलुया। कोई आपको पूछे ना पूछे, यीशु मसीह ने आपको पूछा है, परमेश्वर ने आपकी भेंट ली है, आपका उद्धार हो चुका है, आपका आत्मा जो है प्रभु की आत्मा से जुड़ चुका है। और क्या चाहिए? और कौन चाहिए आपको? हालेलुया। अगर पास्टर ने आपको नहीं पूछा तो प्रभु ने पूछा है। हालेलुया। प्रभु ने नाम लेकर पुकारा है, वो आपके नाम को जानता है। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? क्या इतना काफी नहीं मेरे लिए? हालेलुया। इस समय है कि हम अपना जो समर्पण है और यीशु मसीह पर हमारा जो विश्वास है उसे और दृढ़ता से कबूल करते जाएं। खुद को दृढ़ बनाते जाओ, खुद को प्रभु में। लेट योर फाउंडेशन बी स्ट्रॉन्ग। अपनी बुनियाद को दृढ़ करते जाओ, अपनी बुनियाद को। हालेलुया। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी कि अपने शरीर को उठा करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो। आपका हाँ भी कितना कमजोर है। हालेलुया। हम तैयार नहीं हैं प्रिय, हम हाँ भी नहीं बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्यार करता है
वो अपने सलीब को उठाए और मेरे पीछे चले। अपने दुखों के पीछे नहीं बुलाओ, उन लोगों को पीछे मत चलो जो तुम्हें तकलीफ दे रहे। यीशु के पीछे चलते जाओ उन दुखों को लेकर। हालेलुया, क्योंकि वही तुम्हें उधार देगा और वही तुम्हारे दुखों को आसान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, केवल मेरी आत्मा से ही होगा, ऐसे सेनाओं का यहोवा कहता है। हालेलुया। जब भी मैं बाइबल में जब भी मैंने ये पढ़ा सेनाओं का यहोवा, तो एक आग मेरे अंदर चलने लगती है, एक सामर्थ मेरे अंदर आता है, सेना को लेकर चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु के समय में होते, जब यीशु मसीह दुनिया में थे, अगर आप उस समय में होते और अगर आप उस लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होते यीशु और उसके चेलों के साथ, अपने आप को वहां पर लेकर जाओ, और अगर आप यीशु को ये कहते हुए सुनते कि लाजर बाहर निकल, ये आवाज आपके आंखों पे आती, आपके कानों पे आई, और फिर आप आपकी नजरों के सामने लाजर बाहर निकल आया, और फिर उसके वो जो कपड़ों से लपेटा था उसे खोल दिया, और उसकी आंखें और यीशु की आंखें मिली, और आप खड़े हो देख रहे हो, तो क्या इस घटना का आपके जीवन पे प्रभाव होता? आपके जीवन पे उसका प्रभाव होता? अगर आप यीशु मसीह को उस तूफानी झील में देखते जहाँ पे तूफान उठा है और आप उस नाव में हो, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप उस झील में चले जाओगे। इमेजिन करो इसको, और पानी और लहरें उठ रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तूफान उठ रहा है और पूरी नाव हिचकोले खा रहा है, और आप कभी भी पानी में गिर सकते स्थिति है, बहुत डरे हुए हो, और यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, और एक ही पल में हवाएं थम जाती हैं, लहरें रुक जाती हैं और झील शांत हो जाती है, तुम्हारी नाव स्थिर हो जाती है। क्या इस बात का आप पर प्रभाव होता? हालेलुया। मैं आपको चौंका देने वाली बात कहती हूँ कि इस बात का भी आप पर प्रभाव नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि सारे चेले जो यीशु के साथ थे, उन्होंने इन सारी बातों को देखा, इन सारी बातों का अनुभव लिया। उन्होंने लाजरस को बाहर आते देखा, उन्होंने विधवा के बेटे को जीवित होते देखा, उन्होंने भीड़ को एक छोटे से 3 मछलियाँ 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ उससे 5000 की भीड़ को खिलाते हुए देखा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, अंधों को दृष्टि आते हुए देखा, कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा। यीशु मसीह के संदेश को सुना, उसके शिक्षा को सुना, यीशु के साथ उठे बैठे चले फिरे। फिर भी जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए, उनमें से एक भी उसके साथ नहीं रहा। हालेलुया। एक भी, सारे चले गए। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था, कोई उसके साथ नहीं था। दूर से देख रहे थे लेकिन उसके साथ नहीं थे। हालेलुया। पतरस को यीशु ने चुना, पतरस को, पतरस के द्वारा, मतलब पतरस ने ये कहा, जैसे राकेश ने कहा कि तुम मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र हो, ये उसके द्वारा भविष्यवाणी हुई। इस तरह से पतरस को इस्तेमाल किया। पतरस ने ये कहा, अनंतकाल के जीवन के शब्द तेरे पास से हम कहाँ जाए? ये पतरस ने कबूल किया था। इसी पतरस ने जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उसका इनकार किया। क्यों पतरस ने इनकार किया? कितनी सारी बातों का वो गवाह था कि
नहीं दे पाया, क्योंकि लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तुम्हारे अनुभव से, ना कोई चमत्कार से, केवल मेरी आत्मा से ही होता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होता है प्रियो, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कहाँ गए वो चार सारे चेहरे? कहाँ गए वो याकूब और यूहन्ना, जिसे यीशु ने कहा कि ये गर्जन के पुत्र हैं, जो दिखने में हड्डी कट्टे हो गए। गर्जन के पुत्र मतलब जब वो बात करते शायद उनका आवाज़ ऐसे वजनदार होगा। वो जल्दी से गुस्सा होने वाले थे। एक जगह पे वो गए और वहाँ उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने यीशु से कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे अग्नि आ जाए, सारे जल के मर जाए। इस तरह के उतावले लोग। और यीशु ने कहा थम जाओ, तुम गर्जन के पुत्र हो, तुम्हारा इस्तेमाल होना है, अभी नहीं। ये जो यीशु के साथ चलने वाले, यीशु को कहने वाले कि तेरे दाहिने और मुझे मेरे एक भाई को भाई और मुझे बैठा देना। जब तू स्वर्ग में मान रहे थे कि यीशु मसीह ही राजा है, मान रहे थे, जैसे उसने कहा कि पत्रस से कहा मत कहो कि तुझे सलीब पे चढ़ना है, क्योंकि तू राजा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी उसके सामने नहीं आते। पतरस, यूहन्ना और याकूब हमेशा यीशु मसीह इन तीनों को, बाकी 12 में ये 3 को ज़्यादा साथ में रखता था। हमेशा, हर बार उस परिवर्तन के पहाड़ पर जहाँ यीशु मसीह गए, अगर आप वहाँ पे होते, पतरस, यूहन्ना, याकूब और जमीन, और अगर मैं एलिया को देख रही हूँ और मूसा को देख रही हूँ और यीशु के रूप को पलटते हुए देख रही हूँ, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से जैसे सूरज पूरी सामर्थ से चमकता है, वैसे उसका चेहरा चमकने लगा। ऐसे वचन में लिखा है, उसका रूप पलट गया, उसके कपड़े पलट गए, उसके कपड़ों में से महिमा बहने लगी, चमकदार हो गया। एक बादल के नीचे अगर हम आते हैं, वो बादल जिसमें आप गए भी होंगे, और उस बादल के द्वारा परमेश्वर से बात करता है कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुन। हालेलुया। इतना इस्तेमाल होने के बाद भी कैसे छोड़ दिया? प्रियो, इन्होंने यीशु को देखा था और इन्होंने यीशु के साथ समय बिताया था और यीशु के साथ उठे थे, बैठे थे, खाए पिए थे, चमत्कारों को देखा था, फिर भी छोड़ दिया। और आपने और मैंने तो उसे नहीं देखा है, हम टिक पाएंगे? हालेलुया। 40 साल से मैं प्रभु में हूँ, 38 साल से सेवकाई कर रहे हैं, 38 ईयर्स। टिक पाएंगे? हालेलुया। ये सवाल आज रात आप अपने घर में जाओगे तब तो आपको करना ही है, लेकिन अभी भी बैठे बैठे आप इस सवाल करें, कौन सी बात पे हम घमंड कर रहे हैं, कौन सी बात का तेवर दिखा रहे हैं? अगर वो नहीं टिक पाए तो हम कैसे टिकेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जो चमत्कार किए थे, यीशु ने जो भीड़ को खिलाई, इंग्लिश में लिखा है कि, इंग्लिश में वो वचन ऐसा है, इट्स नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माई स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। इट्स नॉट बाय माइट, बल से नहीं। कई लोगों को एक किसी टिफिन को लेके इतने हजारों को खिलाना, ये बल था, ये बलशाही कार्य था। तूफान को थमाना, ये उसका बल था। लाजरस को झिलाना, ये सामर्थ था, इट वॉज पावर। मुर्दों में जान डालना, ये सामर्थ था। लेकिन बल से होता नहीं है और सामर्थ से भी नहीं होता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। इन दिनों में अगर आपको और मुझे किसी की भी जरूरत है तो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की।
हालेलुया। आपको लगता होगा इसके बगैर कैसे होगा या उसके बगैर कैसे होगा, सबके बगैर हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि जब उत्पत्ति हुई तो बाइबल कहती है कि आत्मा, पवित्र आत्मा मंडरा रही थी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पत्ति हुई है। इस किताब की शुरुआत पवित्र आत्मा की अगुवाई से और इस किताब का अंत आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, जिसके कान है वो सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है। मैं आपको कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं एक सच्चाई का सामना कर रही हूँ और मैं चाहती कि हम सब लोग करें। 18 साल बहुत समय बर्बाद किया होगा। कई लोगों ने सेवा की, कई लोगों ने पता नहीं क्या किया। सेवा मतलब कलीसिया चलाना नहीं, सेवा मतलब प्रभु की सेवा की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की मर्जी पे चलना, ये सेवा है। हालेलुया। आप अपने घर पे यहाँ पे खड़े नहीं, फिर भी सेवा कर सकते हो कि प्रभु की इच्छा, जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, हालेलुया, वो ही मेरा है। यीशु ने बहुत साफ साफ कहा, जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है उसी को वो पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं या हम खुद की इच्छा पे चल रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ये जो बातें मैंने चेलों के बारे में की, यही बात इस्राएल लोगों में भी हुआ ना। पुराने नियम में यही बात हुई। इस्राएल लोगों ने अद्भुत चमत्कार देखे, अद्भुत। समुद्र के बीच में रास्ता बन रहा है। हालेलुया। कभी से हुआ? समुद्र के बीच में रास्ता बन रहा है। जंगल में, पहाड़ों के अंदर से, चट्टानों के अंदर से पानी आ रहा है। अद्भुत कार्य। मिस्र में जितने भी लोग थे उनका पहलौठा मरता है, इज़राइल के पहलौठे जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे चमत्कार देखे, फिर भी बाइबल कहती है कि उस पीढ़ी में से एक भी वचनदत्त भूमि में नहीं जा पाया, सिवाय कालेब और जोशुआ के। हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि उनमें एक अलग आत्मा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अलग आत्मा थी, विश्वास की आत्मा उनमें थी। प्रियो, बल से नहीं और शक्ति से नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया। कहो जोर से कि बल से नहीं, शक्ति से नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की आत्मा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इतने साल, 3 साल उनके साथ रहने के बावजूद कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलने से रहा, वो नहीं चले, वो मुड़ गए, सारे मुड़ गए। पतरस ने इनकार किया, बहुत रोया, पश्चाताप किया, बहुत रोया, लेकिन फिर भी वापस यीशु के पीछे नहीं चला। वो गया मच्छी मार करने के लिए, फिर एक बार अपने बिजनेस के पास चला गया। यहूदा ने जो गलती की उसका उसे भी पछतावा हुआ, यीशु के पास नहीं लौटा, खुदकुशी कर ली, क्योंकि बल से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होता। हालेलुया। आपको लगता है मेरी इच्छा है, मैं अगर ठान लिया तो ठान लिया, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, झूठ है। हालेलुया। ये झूठ की आत्मा है। आपको लगता है आपने ठान लिया और बात होती है आपके जीवन में? अगर आप सच्चे हो तो आप खुद को जांचो इस समय, कितनी बातों को आपने ठाना और फिर वापस मुड़ गए। हालेलुया। क्योंकि ना बल से, ना शक्ति से, ना तुम्हारी इच्छा से, ना तुम्हारे निर्णय से, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा नहीं तो हम हार जाएंगे, हम बहकावे में जाएंगे,
हम इस झूठ में जिएंगे कि वी आर फाइन, हम सब ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूँ, उपास प्रार्थना में आता हूँ, आराधना चलाता हूँ, वचन से बात करता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं वचन के अनुसार ही कर रहा हूँ। नहीं, बल से नहीं, हालेलुया, और शक्ति से नहीं, केवल मेरे आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे चेले जो प्रभु के साथ थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, इनकी स्थिति ऐसी थी यीशु मसीह के मरने के बाद और पुनरुत्थान के बाद भी वो विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। इसे जब प्रेरितों के कार्य में लिखा है कि जब वो उस रास्ते से चल रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ साथ चले और उन्होंने उसे नहीं पहचाना और कहने लगे आपको नहीं पता क्या हुआ, इन दिनों में ऐसे ऐसे हुआ। यीशु नाम का एक आदमी था और उसने ऐसे ऐसे हमको बताया, हमने सोचा कि उसका राज आएगा, हमने सोचा कि वो रहेगा, लेकिन वो मर गया और अब उसका शरीर भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं उसका क्या हुआ। ये लोग जिन्होंने यीशु को लाजर को पुनरुत्थित करते हुए देखा था, जिन्होंने विधवा के पुत्र को पुनरुत्थित करते हुए देखा था, यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं कर पा रहे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे बात को? हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ लोगों के दिलों में इस समय कार्य कर रहा है, शायद सबके दिलों में नहीं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है इस समय। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुड़ गए, लेकिन पेंटेकोस्त के दिन, हालेलुया, पेंटेकोस्त के दिन जब वो साथ में बैठे थे, बस बैठे थे, डर गए थे, डर के मारे साथ में बैठे थे। हमेशा जो हम इकट्ठा मिलते हैं ऐसा ही उत्साह था, कभी कभी डर से भी हम जुड़े रहते ताकि हम इसमें शामिल रहेंगे तो बचे रहेंगे, बराबर है? यंगस्टर्स है ना, ये फ्रेंड सर्कल के साथ रहेंगे, इनका थोड़ा ज़्यादा चलता है कॉलेज में, इनके साथ जुड़ो। क्यों? इसलिए कि तुम उनसे प्यार करते हो, इसलिए कि तुम्हें भी, ताकि लोग तुम्हें पहचान सके। तो हम हमेशा सही ढंग से नहीं जुड़ते हैं। ये यहाँ पे इकट्ठा जुड़े हैं, डर के जुड़े हैं। इनकार करने वाला पतरस, और जब उस पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उस ऊपरी खोली में आया, हालेलुया, उस ऊपरी खोली को भर दिया, सिर्फ ऊपरी खोली को नहीं तो अग्नि की जुबान हर एक के सर पे बैठे और उनके जुबानों को खोल दिया, हालेलुया, अन्य भाषा से प्रार्थना करने लगे और जो डरने वाले वो धैर्यवान बन गए। हालेलुया। क्योंकि ना बल से और ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया तो वही पतरस जो एक बच्ची से डरा था, वही पतरस यरूशलेम में, जहाँ पे सारे जगहों से लोग इकट्ठा हुए थे, यरूशलेम में खड़ा होकर कहता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और वो पुनरुत्थित मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ से खड़ा के बात कर पाए। हालेलुया। जो बल और जो सामर्थ उसका था वो वहाँ पे खत्म हो गया और पवित्र आत्मा ने नियंत्रण किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उनके साथ थे, तो यीशु ने कहा था कि वो सत्य की आत्मा आएगी तो तुम्हें सारी सत्य में चलाएगी और वो बातें भी तुम्हें याद दिलाएगी जो मैंने तुमसे कही है। हालेलुया। मैं यूहन्ना की इंजील 16वां अध्याय आप पढ़े, मैं तुमसे और भी बातें कहना चाहता हूँ लेकिन आप उसे सह नहीं सकते हो। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, मैं तुमसे और बोलना चाहता हूँ लेकिन आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप सह नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा आएगा, मदद करने वाला आएगा, तो तुम सारी बातों को समझोगे। वो आपको याद दिलाएगा जो बातें मैंने कही। और ये जरूरी है कि मैं जाऊं, क्योंकि अगर मैं जाऊं तभी वो यहाँ पे आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का शरीर पे जाना जरूरी था ताकि आप और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चल पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पूरे जीवन काल में एक भी चेला उसने अपने आप के पास पकड़े रह नहीं पाया। यूहन्ना खड़ा था सलीब के पास, है ना, आखिर तक यूहन्ना खड़ा था। इसलिए यीशु ने यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माँ है और अपनी माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है।
रहा था क्योंकि वो यीशु से प्यार कर रहा था। आपको पता है यूहन्ना की इंजील में उसने हर बार ये कहा है कि वो चेला जिससे यीशु प्यार करता था, हालेलुया, वो चेला जिससे यीशु प्यार करता था, यीशु से प्यार करता था, ये मुझे उसे पता था, लेकिन वो उससे उस ढंग से प्यार नहीं कर पा रहा था, सिर्फ वो खड़ा था। हालेलुया। पतरस से पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार पूछा। आप यूहन्ना की इंजील अगर पढ़ोगे तो ये सारी बातें उस इंजील में है। 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस ने कहा कि हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ। प्रियो, पवित्र आत्मा के बगैर आप उससे प्यार भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उससे प्यार करने के लिए भी पवित्र आत्मा सिखाता है, उसके अधीन होकर चलने के लिए भी पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा करके देखो, वो एक अलग लेवल हो जाता है। प्रिय, इन चेलों ने यीशु मसीह को देखा था, फिर भी वो ये ऐसी भीड़ है जो यीशु को देखे फिर भी सलीब के पास कोई खड़ा नहीं, फिर भी यीशु से मुड़ गए। लेकिन जब पेंटेकोस्त के बाद में जो लोग विश्वास करने लगे, जो लोग प्रभु में आए, बहुत भीड़ प्रभु में आए। वचन कहता है कि पतरस ने एक भाषण किया और उसमें उसने इतने सामर्थ से कहा कि उसी मसीह को जिसने तुमने सलीब पर चढ़ाया है वो जिंदा है और पुनरुत्थित है। हालेलुया। ये पतरस अब धैर्य से उस भीड़ से कह रहा है कि तुमने उसे सलीब पे चढ़ाया था अधर्मियों के हाथ में देकर, लेकिन वो जिंदा है। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने अपना बोलना खत्म किया, भीड़ के हृदय छिद गए और वो चिल्लाकर कहने लगे कि वे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको कन्विक्ट कर सकता है, ब्रिंग्स कन्विक्शन। जो आपने किया है, गलतियाँ की है, गलत निर्णय लिए होंगे, गलत बातें की होगी, वो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपको समझाता है, यहाँ पर तुम गलत थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, थक मत जाना चाहिए। हर बार बहुत बड़ा जोश, बहुत बड़ा शोर नहीं होना चाहिए। सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे समय में आकर पहुँचे हैं कि टिकना ज़रूरी है। हालेलुया। और अपने बल से, अपनी सामर्थ से, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं टिक पाओगे, अपने अनुभव से नहीं टिक पाओगे, अपनी गवाही से नहीं टिक पाओगे कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, अब मैं ठीक हूँ। क्योंकि चंगाई भी दी हो तो भी तुम भूल सकते हो, लेकिन जब परम यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात होती है तो तुम उसे नहीं कभी भूल सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों में मेरी प्रार्थना है, हमेशा मेरी ये प्रार्थना होती है कि मेरे बच्चों को, मेरे जोशुआ और मेरे जेसन को और मेरे चौहान को, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं इसी तरह से, इसी भाषा में करती हूँ कि प्रभु उनको एक बार आमने सामने दिखाई दे, कि वो तुझे एक बार आमने सामने देख पाए, कि वो एक झलक काफ़ी है जिंदगी बदलने के लिए। हालेलुया। वो एक झलक काफ़ी है। प्रियो, अगर आपने ये अनुभव नहीं लिया है तो ज़रूरी है कि आप इसे मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पवित्र आत्मा को मांगता है उसे और बहुतायत से वो देगा। और पवित्र आत्मा ही आपके आत्मिक आंखों को खोल सकता है, आपके दैहिक आंखों को भी खोल सकता है। हालेलुया। और आप उसे देख सकते हो, उस परमेश्वर के पुत्र को आप देख सकते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर के पुत्र को आप देख सकते हो। आपको पता है ये चेले जो प्रभु से दूर हुए थे, याकूब और यूहन्ना, सबसे पहले जो यीशु के नाम के लिए शहीद हुआ वो याकूब था। वो धैर्यवान था। जब यीशु इर्द गिर्द रहता था तो उसे बड़ा जोश, बड़ा क्या कहते हैं ना, प्राउड फीलिंग होता था कि यीशु हमारे साथ है, ये सब कर सकता है, उसके साथ जुड़े रहो, ये सब करता है। लेकिन जब यीशु साथ में था, वो जब पवित्र
बदल गया और वो यीशु के लिए शहीद हुआ। हालेलुया। वो यीशु से कह रहा है कि तेरे राज्य के इस तरफ एक तरफ मुझे, एक तरफ मेरे भाई को रखो। ओके, हमें ये अधिकार दे, ये तो कर सकता है, तू राजा बनने वाला है, लेकिन आप वो अधिकार नहीं मांग रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगा दिया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये डरने वाले चेहरे, ये इनकार करने वाले चेहरे, ये शक करने वाले चेहरे, ये फिर एक बार लौट कर अपना बिजनेस संभालने वाले चेहरे अपनी जान यीशु के लिए कैसे दे सकते हैं? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि ये जो भीड़ जिसने यीशु को देखा था और यीशु से दूर गए, और वो जो भीड़ जिसने यीशु को कभी भी नहीं देखा था, सिर्फ सुसमाचार सुनकर विश्वास किया था, वो यीशु के लिए शहीद हुए। हालेलुया। उन दिनों में ऐसा इतिहास कहता है कि रोम में एक रोमी सम्राट था जिसका नाम था नीरो, और वो एक पागल सा राजा था। वो इतना बेकार था कि मसीही लोग, उस समय के मसीही लोगों ने सोचा कि यही क्रिस्त विरोधी है। उसका जीवन जो था ना, वो एकदम ही तुच्छ जीवन था, गंदा। हर तरह की गंदगी उसने आजमाई, हर तरह के भोग विलास में वो रहता था, हर तरह की मूर्ति पूजा में वो चला गया था। और उस समय रोम में बहुत बड़ी आग लगी और ये अपने महल में मज़े कर रहा था, उसे पता ही नहीं कि उसका शहर चल रहा है। ऐसे में जब उसके लोग उसके विरोध में उठे, तब उसने पूरा इल्ज़ाम मसीही लोगों पे डाल दिया, क्योंकि उस समय मसीही लोग बढ़ रहे थे, तेज़ी से रोम में मसीही लोग बढ़ने लगे। आपको पता है पौलुस रोम में गया था और वहाँ पे सुसमाचार सुनाने लगा था। ये उस समय का मैं बात कर रही हूँ, पौलुस के समय, पतरस के समय का बात है। और इनके वचनों को सुनकर जिन्होंने विश्वास किया, वो बहुत बड़ी भीड़ थी। और नीरो क्या कर रहा था? ये मसीही लोग, जो यीशु में विश्वास करने वाले लोग, इनको तकलीफ देने की अलग अलग प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग योजना बना रहे हैं। वो उसका एक बहुत बड़ा ऐसा कोलिजियम, बहुत बड़ा ऐसा मैदान था जहाँ पे वो मसीही लोगों को बांध के रखता था, और फिर भूखे शहरों को उन पर छोड़ देता, और चारों तरफ उसकी प्रजा के लोग बैठकर तमाशा देखते और हंसते और चिल्लाते और गाली गलौज करते। और वो शेर इन मसीही लोगों को उनकी आंखों के सामने उन्हें नोचते थे, उनके पैरों को तोड़ते, हाथों को छीलते थे, पेट को फाड़ते उनके सामने। और ये मसीही लोग क्या करते थे पता है आपको? आराधना करते थे। इस भीड़ ने यीशु को कभी नहीं देखा, इस भीड़ ने यीशु को कभी सुना नहीं था। उन्होंने पतरस और पौलुस को सुना था, उन्होंने चेलों को सुना था। क्या आप यहाँ मेरे साथ हो? हालेलुया। ये ऐसे भीड़, ये धन्य लोग थे जिन्होंने देखा नहीं फिर भी विश्वास किया था, और वो इस हद तक प्यार करने लगे कि वो अपना जान गंवाने के लिए भी डरे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उनको या तो भूखे शेरों को या फिर शिकारी कुत्तों को उनके वो छोड़ देता, और ये आराधना करते करते मर जाते थे वो। मैं सोच रही हूँ अगर हम में से कोई यहाँ पर जो है वहाँ होता, वहाँ की बात छोड़ दो, अगर कोई आपको उठ कर इंसल्ट कर दे तो आपके मुंह से हालेलुया निकलेगा? निकल सकता है, आराधना निकल सकती है। हम पलटकर ये कह दें कि मेरी वजह से तुम प्रार्थना में आए, मेरी वजह से तुम प्रभु को जान पाए। कितनी बार हमने ये कहा होगा? और आपको पता है जितनों को हमने ये कहा वो प्रभु में टिके नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से था। हालेलुया। न बल से और न शक्ति से भी हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। हमने गलतियां की हैं, हमने गलत बातें कही हैं, करी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आज हमसे बातें कर रहे हैं तो समय है कि हम अधीन हों और वो करें जो पवित्र आत्मा हमसे करवाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम उससे इतना प्यार करोगे जो तुम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाते हो।
हालेलुया। तुम इसके लिए अपनी जान गंवाने तक के लिए तैयार हो सकते हो। ये सामर्थ कहाँ से आया? ये प्यार कहाँ से आया? ये धैर्य कहाँ से आया? इन लोगों में धैर्य कैसे आया? जिन्होंने यीशु को देखा भी नहीं था, फिर ये धैर्य कहाँ से पाया? क्योंकि ना बल से और ना शक्ति से, केवल मेरी आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जैवन से बढ़कर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे अनुभव से नहीं, हमारी सेवा से नहीं, हमारे चमत्कारों से नहीं। हालेलुया। मैंने इतने संदेश कहे, हमें संदेश कहने के लिए नहीं बुलाया क्यों? हमें जिंदा परमेश्वर को देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको पता है मसीह लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? क्या आपको पता है? मैंने कहा मैं प्रचार नहीं कर रही, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। क्या बता सकते हो कि मसीह लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है, और जबकि बाकी जाति के लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है? क्योंकि बाकी जातियों के पास संदेश है, संदेश, लेकिन हमारे पास जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और जिंदा परमेश्वर के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा, जो जिंदा पवित्र आत्मा है, वो होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के आदि होने को सिखा सकता है। पवित्र आत्मा ही अंत तक विश्वास करने के लिए सहायता कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को उसकी जरूरत थी। जब यरदन नदी से उठा तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप से उस पर आया। और अगर यीशु को उसकी जरूरत थी, उसके बाद में सेवकाई शुरू की, उससे पहले नहीं किया। और वही किया जो पवित्र आत्मा ने करने के लिए कहा, क्योंकि अभी भी पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु तक सीमित था। इसलिए चेले नहीं समझ पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु पर था। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा सब पर उड़ने लगा गया, इसलिए सबकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और सबके दिल खुल गए और वो यीशु को समझ पाए, उसकी बातों को समझ पाए, उसकी कुर्बानी को समझ पाए। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हो प्रियो, आप इसे नहीं समझ पाओगे जब तक कि पवित्र आत्मा आपको नहीं समझाता। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। और अगर उसे बाहर रखकर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बहक जाओगे, बहक जाओगे। फिर हमें लगता है कि ये ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप पढ़ने लगोगे तो अद्भुत खुलेगा। हालेलुया। अद्भुत बातें खुलेगी। वचन में लिखा, मैंने कहा याकूब सबसे पहला शहीद हुआ। यूहन्ना जिससे यीशु से प्यार करता था, अब वो यीशु से इतना प्यार करने लगा कि अंत तक सबसे ज्यादा, वचन में लिखा है, इतिहास में लिखा है कि यूहन्ना, जॉन डाइड इन नेचुरल डेथ। उसकी मौत जो है ना, वो शहीद नहीं हुआ, वो लंबी जिंदगी जीवा और उस जिंदगी में उसने प्रकाशन देखा। हालेलुया। उसे यीशु मसीह का दैहिक रूप देखा ही था, उस परिवर्तन के पहाड़ पे यीशु मसीह का आत्मिक रूप देखा और फिर महिमामय रूप भी देखा। हालेलुया। ये सौभाग्य प्रभु ने उसे दिया। वो उसे बहुत प्यार करने लगा, वो उसे बहुत प्यार करने लगा। क्या आप उसे प्यार करना चाहते हो? पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। हालेलुया। आपका प्यार ऐसे बदल जाएगा कि सारे दूसरे प्यार फीके पड़ जाएंगे। हालेलुया। कोई आपसे क्या प्यार ना भी करे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत घमंडी बन जाओगे, ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ढीठ बन जाओगे, नहीं, आप और ज़्यादा नम्र बनोगे। क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो है ना, हमें नम्र बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी।
मेरी प्रार्थना है कि मैं मिनिस्ट्रीज़ की विशेष करके इस साल से लेकर महिमा से महिमा तक सिर्फ एक वचन नहीं बोल रहे हैं, हम एक अनुभव से जाएंगे। हालेलुया, एक परिवर्तनशील स्थिति में से जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर तरह की अव्यवस्था, हर तरह की अव्यवस्था, वो हमारे अंदर की अव्यवस्था, कलीसिया की तो बाद में होती है, हमारी सोच में जो अव्यवस्था है, हमारी प्रार्थना में जो अव्यवस्था है, हर तरह की अव्यवस्था दूर चले जाएगी। हालेलुया, वी विल बी अलाइनमेंट, अलाइन होते हैं। आपको पता है जो 4 व्हीलर रहता है, 4 व्हीलर के व्हील्स को, उसके पहियों को अलाइन करना पड़ता है। अलाइन करेंगे तो और तेज़ी से चलती है और एक्सीडेंट से बचते हैं। मतलब वो साथ साथ में चलना ज़रूरी है, एक ही स्पीड में घूमना ज़रूरी है, हमें अलाइन करना ज़रूरी है ताकि तेज़ी आए, गाड़ी सही ढंग से चले। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा के साथ ऐसे मिला देगा कि आपके आत्मिक जीवन में आप तेज़ी से चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं मैं और क्या कहूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हो, 0 से चार्ज करते हो, तो कम से कम 1 घंटा रखते होंगे। किसी का पावर चार्ज रहता है, जल्दी हो जाता है, बट वो फुल चार्ज करने के लिए कुछ रखना पड़ता है। कितना समय तक? हमारे आत्मिक जीवन को चार्ज करने का ये समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। आपको कुछ महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी अपने आप को प्रभु में चार्ज करो, क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, यशायाह की किताब 40वें अध्याय को हम देखेंगे, ये आखिरी वचन में पढ़ के खत्म करेंगे। यशायाह की किताब इसका 40वां अध्याय 31वें आयत, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के इंतजार में, हमने कहा कि तेरे आने का मुझको इंतजार है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते कि प्रभु तुम मुझसे बात कर। हम बैठते हैं और हम अपनी बातें कहते जाते हैं और उसकी बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन जब तुम इंतजार करोगे तो वचन कहते हैं कि वो नया बल प्राप्त करेंगे। तुम अपनी आत्मा में नया बल प्राप्त करोगे। हालेलुया। और जब बल आता है, परमेश्वर की आत्मा में आपका बल नया होता है, और जब आपका बल आ जाता है वापस, तो आपकी सोच सही हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से आप सही सोचने लगते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका संघर्ष खत्म हो जाता है, आप सही ढंग से चलने लगते हो परमेश्वर से बल पाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या होता है? एक और बात होती है, और वो उकाब की नाई उड़ेंगे। उकाब की नाई, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार कर रहे हो तो दूसरी बात होती है, पहली बात होती है आप उकाब की नाई उड़ेंगे, आप ऊंचाई पर चले जाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। देखो, दुष्ट आत्मा, इफिसियों के पत्र में लिखा है कि जो द इविल स्पिरिट्स, द डिमोनिक स्पिरिट्स इन द हेवनली प्लेसेस, ओके, स्वर्गीय आकाश मंडल में दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्गीय स्थानों से कार्य करता है, उससे भी ऊंचा है। हालेलुया। और इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हो तो आप नया बल पाओगे। उस बल से आप नए स्तर पे चले जाओगे, नए ऊंचाइयों में चले जाओगे। हालेलुया। नई ऊंचाइयों में क्या होता है? आपकी शक्ति वापस आएगी। और इस यहाँ पे लिखा है कि वो दौड़ेंगे। हालेलुया। आपकी शक्ति जब वापस आती है तो आप दौड़ोगे, मतलब आपकी आत्मिक उन्नति रफ्तार पकड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंचाई पे जाओगे तो आप दौड़ने लगोगे, आत्मिक रफ्तार पकड़ोगे, और वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे। दूसरी बात, पहले तो वो दौड़ेंगे, मतलब आत्मिक ऊंचाई पे जाएंगे। दूसरी बात, वो चलेंगे, मतलब तुम्हारी सहभागिता वो रिस्टोर हो जाएगी, आप चल पाओगे एक दूसरे के साथ। हालेलुया। आप चल पाओगे।
अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हो तो आत्मिक ऊंचाई में जाओगे, आपकी आत्मिक उन्नति रफ्तार पकड़ेगी, आप कलीसिया में सबके साथ चल पाओगे, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं, आपकी थकान निकल जाएगी, आप अधिकार से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। किसी भी स्थिति से आप थकेंगे नहीं, किसी भी स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। क्योंकि ना तो बल से और न शक्ति से, केवल मेरी आत्मा से होता है। हालेलुया। खड़े हो जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। अपने हाथों उठाएंगे, आपको जो करना है करो, आपको घुटने पे जाना घुटने पे जाना, आपको हाथ उठाना है हाथ उठाओ, आराधना करनी है आप आराधना करो, अच्छी स्थिति में आराधना करो। कठिन दिन आ रहे हैं, भयानक दिन आ रहे हैं, उस दिन के लिए पवित्र आत्मा में तैयार करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर उसके लिए जी नहीं सकते तो उसके लिए कैसे मर सकोगे? हालेलुया। जीसस, I worship you. Oh, I adore you, Father. Thank you, Jesus. हम तेरे लिए जिए और तेरे लिए मरे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं उसे जान सकूं और उसके दुखों के मर्म को जान सकूं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जान सकूं और उसके दुखों में सहभागी हो सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे गाना सम्मान की प्रभु, तेरी जरूरत है, तेरे बगैर हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन तेरे साथ हम सब कर सकते हैं। हमारी सारी बातों को तेरे हाथ में इस समय देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में हम इंतजार करते हैं पिता, तेरी उपस्थिति में नया बल प्राप्त करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं प्रभु जी, चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। हालेलुया। तुझे महिमा देना चाहते हैं। हम तुझे देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी तुझसे प्यार करना चाहते हैं तुझे। ऐसा हालेलुया अग्नि में प्यार तुम्हारे दिलों में भर दे सब, जो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त कर सके। ओ हालेलुया। तुझे मान महिमा करो, तुझे स्तुति देते हैं। खंडारी खराबासी कमातियारी खराबासी खराबाती हमारी कमासा खंडारी खराबासी। Thank you Jesus, I worship you Lord.
हमारे दिलों को ऐसे जोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे धन्यवाद देते हैं जितनों के दिलों को छोड़ा उतनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारी भूख को मिटाता है, हमें दर्शन देता है, हमसे बातें करता है। हालेलुया, तुझे गर्व और सम्मान देते हैं। That we may have an encounter with you, Master. हमने से हर एक की भेंट ले मुलाकात होने देकर कि आपको देख सके प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि बल से नहीं होता है और शक्ति से भी नहीं होता है, केवल तेरी आत्मा से होता है। इसलिए तेरी आत्मा के अधीन हो जाते हैं। तुझे धन्यवाद देते, तुझे धन्यवाद देते, सारा तुझे देते कि हम चेले बन सकें, ना कि भेड़ बन सके। प्रभु, भीड़ में से कोई एक नहीं है, तो चेले बन सके। प्रभु, यह अनुग्रह मुझे दे, यह अनुग्रह मेरे इस परिवार को दे, तुझे गौरव सम्मान दे। यीशु के नाम से मांग स्वीकार करते हैं।